आप सबको प्रभु आशीष दे आज के इस विशेष दिन के लिए। उसका धन्यवाद करना भला है, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। तो उस भलाई करने वाले प्रभु के साथ जब आप हैं तो आपकी ज़िंदगियों में भी वो भलाइयाँ पैदा होंगी, उत्पन्न होंगी, और आप उस आश्चर्य कर्मों को जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है उसे आप देखेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर धरती पर उतर आया मनुष्यों से मिलने के लिए। पुराने नियम में जब बाइबल को हम देखते हैं जिसमें पिता का प्रगटीकरण दिखाया गया, पिता अपनी उपस्थिति को दिखाया है, तो वहाँ पर परमेश्वर धरती पे उतरा और मूसा से बात किया। अब याद रखिए कि अगर हम और पहले जाएंगे, मूसा के और पहले जाएंगे, तो हम अगर आदम के समय की बात करें तो परमेश्वर धरती पे रहते थे और वो आदम और हवा के साथ साथ चलते थे। और जब हम उसके बाद आते हैं, नूह के बाद आते हैं, तो हम देख पाते हैं कि परमेश्वर धरती के ऊपर उतर आया है। कहता है कि मैं उतर आया हूँ, और वो उतर आया है ताकि आपके समाधान को करे, आपकी समस्याओं का समाधान करे, आपके जीवन की हर एक मुसीबतों का समाधान करे। हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो बहुत ही अनोखा है, और जितना वो प्रेम करता है हमें कोई और प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसके प्रेम का सबसे बड़ा जो प्रगटीकरण है वो हम देखते हैं कि नया नियम में आकर के जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एक उपस्थिति को देखते हैं, तो वहाँ पर यूहन्ना 3:16 का जो आयत है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सब के लिए दे दिया, पूरे धरती के लोगों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु के वचन पर विश्वास करे, यीशु के वचन को फॉलो करे, वो अनंत जीवन पाए, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। याद रखना है आपको इस बात के लिए कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो आज तक वैसे ही है, परंतु उससे बढ़ गया है। उसने जो प्रेम किया, याद रखो कि उससे बड़ा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता कि वो हमारे आपके लिए अपने प्राण को दे दे। कोई जीवन से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है दुनिया में। देखें तो कहता है कि जिंदा रहना है, सबसे बड़ा ये एक प्रेम होता है उनके जीवन में। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे आप से इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को भी दे दिया, मतलब अपने आप के अपने प्राणों को भी कुर्बानी दे दी, शरीर के ऊपर दुख सहा, ताड़ना सहा। वो इतना बड़ा प्रेम, मतलब उतना बड़ा प्रेम कोई व्यक्ति हमारे लिए नहीं कर सकता, धरती पे कोई नहीं कर सकता जो यीशु ने किया। तो उस यीशु का प्रेम जो है हमें केवल आज़ादी या हमें केवल चंगाई ही केवल नहीं देता, परंतु हमारे जीवन में जो यीशु ने बलिदान किया, प्रभु ने जो हमारे जीवन में बलिदान किया, जो उसने सैक्रिफाइस किया, वो संपूर्ण बलिदान था, वो संपूर्ण हितों के लिए था, संपूर्ण समाधान था वो विश्व के मानव जाति के लिए। तो याद रखना है कि और जब उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है तो वो हमारे बीच में रहना चाहता है, वो हमारे बीच में चलना चाहता है। कहता है कि जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:20 को अगर हम पढ़ें तो वो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वहाँ लिखा गया है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मतलब ये कि आप प्रभु को नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे, पर वो हमें जानता है। हम कहीं दुख में हैं, कहीं पीड़ा में हैं, कहीं कर्ज में हैं, नशे में हैं, पाप में हैं, श्राप में हैं। हम उसे नहीं जानते, पर वो हमें जानता है, और इसलिए वो हमारे द्वार पर आ गया है, हमारे संग आना चाहता है, हमारे घर में वो बैठना चाहता है। वो कह रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तो वो द्वार पर हमारे खोजते हुए हमारे पास आ गया है। और यदि कोई मेरा शब्द सुन करके, अब वही है हमारे बीच में, उसका शब्द हमारे बीच में है। कहता है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, अपने जीवन में प्रभु को आने का अनुमति देगा, विश्वास के धारा में परमेश्वर को पुकारेगा, विश्वास की अवस्था में अपने हृदय को, अपनी आत्मा में प्रभु को ले आने का एक
एक परमेश्वर के सम्मुख उसके सामने दीन बन करके जब हम इस रवैये के साथ प्रभु के सम्मुख आ रहे हैं, तो कहता है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो याद रखो कि ये परमेश्वर का जो एक प्रेम है वो हमारे आपके लिए है, मानव जाति के लिए है। सर्वशक्तिमान जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, मानव जाति को बनाया, पशु पक्षी को बनाया। हम जब पहली किताब पढ़ रहे होते हैं तो परमेश्वर ने पहली किताब, बाइबल की पहली किताब में हमें खुदावन ने सारी चीज़ें उसने बता दी हैं कि उसने पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया। सारी चीज़ें उसने निर्माण किया हमारे आपके लिए, हमें हमारे आपके जीवन के लिए, हमारे आपके सुख सुविधा के लिए उसने सारी चीज़ों का निर्माण किया। क्योंकि हम अगर पहली पुस्तक को अगर हम देखते हैं, जेनेसिस में जाते हैं, उत्पत्ति की किताब को अगर हम देखते हैं तो आदम बाद में बनाया गया, 6वें दिन बनाया गया, लेकिन उसके पहले आदम की ज़रूरतें, मतलब हमारी आपकी आवश्यकताएं क्या थी, वो परमेश्वर ने बनाई। तो उसका जो प्रेम है, उस प्रेम में एक सामर्थ्य है, उस प्रेम में जीवन छुपा हुआ है, उस प्रेम में एक संपूर्ण व्यक्तित्व मसीह का छुपा हुआ है, उस प्रेम में परमेश्वर का पूर्ण सामर्थ्य और शक्ति छुपा हुआ है। यशायाह लिख रहा होता है कि परमेश्वर धार्मिकता है और परमेश्वर शक्ति है। परमेश्वर धार्मिकता है, परमेश्वर शक्ति है, संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण धार्मिकता है। और जब हम उसके करीब आ जाते हैं, उसके प्रेम को अपने जीवन में अपनाते हैं, उसके वचन को, क्योंकि यहाँ लिखा है जो मेरा शब्द सुनकर, यहाँ लिखा है कि जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। आज आपके पास वचन है, मतलब परमेश्वर का शब्द है। आप उसके शब्द को कैसे सुनते हैं? कलीसिया के माध्यम से सुनते हैं, सुसमाचार के द्वारा सुनते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा सुनते हैं। और जब हम उस सुसमाचार को सुनते हैं तो हमारे पास एक अवसर होता है, या हम कहें हम अपने आप को सौभाग्यशाली अवस्था में देखें, क्योंकि हमारे पास पिता का सुसमाचार आ गया है, पुत्र का सुसमाचार आ गया, पवित्र आत्मा का सुसमाचार आ गया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का एक बल हमारे बीच में आ गया है। जब उससे हम अपनी जिंदगी में ग्रहण कर रहे होते हैं तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की शुरुआत हमारे जीवन में हो जाती है। हम एक वचन आपके लिए पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से आप सुनिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 33 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर पिता वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है कि वो हमारे बीच में आकर गड़बड़ी फैलाए, वो हमारे बीच में आकर हमारे धर्म को बदले, हमारे बीच में आकर वो लड़ाई लगाए, हमारे बीच में आकर के वो तमाम गुनाह पाप को पैदा करे। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। वो जहाँ होता है वहाँ पे उसके लोग शांति की धारणाओं में जीते हैं, शांति के बल में जीते हैं, शांति की अवस्था में शक्ति को प्राप्त करते हैं, शांति की अवस्था में चंगाइयों को प्राप्त करते हैं, शांति की अवस्था में अपने आर्थिक लेवल में उन्नति पाते हैं, धन में उन्नति पाते हैं, बढ़ोतरी पाते हैं, अपने शरीर में अच्छे स्वास्थ्य को देख पाते हैं। क्योंकि बाइबल सही से लिखता है, वो कह रहा होता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। क्योंकि उसके जो वचन है, हमें उसके वचन से ये पता चल जाता है उसकी खूबियां क्या है, बाइबल का वचन क्या कहता है, एक मनुष्य को कैसे पहचाना जा सकता है, उसके फलों से। यीशु मसीह ने शुरुआत में मत्ती की किताब से लिखना शुरू किया। अगर हम मत्ती की किताब 6 और 7 में पढ़ेंगे तो उसके कहता है कि एक पेड़ को हम उसके फल से पहचान लेते हैं कि वो कैसा पेड़ है, उसका फल खाने से हमें पता चल जाता है। याद रखें, उसी रीत से बाइबल कहता है कि जैसे भोजन को खाने से जीभ ये पता कर लेती है कि ये भोजन कैसे है, खट्टा है, मीठा है, कैसे स्वाद में है, वैसे है परमेश्वर का वचन। जब हम उसे कानों से सुनते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये कैसे है और ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। तो आज प्रभु ये कह रहा है कि मैं गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं हूं, मैं शांति का परमेश्वर हूं। तो वो गड़बड़ी कौन करता है? सीधे सीधे बाइबल बताता है, गड़बड़ी करने वाला, झूठ बोलने वाला या पाप करने वाला, कराने वाला और
तमाम प्रकार के विरोध उत्पन्न करने वाला एक शैतान होता है जो बाइबल में लिखा गया है। बाइबल में जो शैतान को दिखाया गया वो शैतान गड़बड़ी करता है, वो शांति को भंग करता है और दुख को देने वाला है, फंसाने वाला है और तमाम बुराई करने वाला वो शैतान है। तो उससे छुटकारा देने के लिए सर्वशक्तिमान हमें पाप से छुटकारा देने के लिए वो हमारे बीच में संपूर्ण दशा में आ गया, संपूर्ण बल में आ गया। अब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को अपने जीवन में जब हम वो आपको ढूंढ लेता है, प्रभु जब आपके द्वार पे आ जाता है और जब आप उसके वचन को विश्वास के द्वारा अंगीकार करते हैं, जब उसके वचन को विश्वास के द्वारा अपने क्षेत्रों में उसे भेज देते हो, अगर वो आर्थिक क्षेत्र है आप उस वचन को अंगीकार करते हो और भेजते हो, आप अपने शरीर के अंदर जो वचन को स्वीकार करते हो और भेजते हो, जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ वचन संपूर्ण रीति से काम करता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।